हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज हम एक एक्साइटिंग चीज़ पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम सीधा अपने ओपन बोर्ड पे चलते हैं। चलिए यार। सो ऑलराइट, तो आज हम पढ़ेंगे माउंटिंग इन एक्सप्रेस। ठीक है, तो अभी क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। अब तक हमने यार ये देख लीजिए पहले कि हमने देख लिया कि एक्सप्रेस क्या होता है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, वाई और हाउ हाउ डू वी क्रिएट अ सर्वर यूजिंग एक्सप्रेस। हमने मेथड सीख लिया है, हमने राउट बनाना सीख लिया है। अगर आप ये सब कुछ अगर नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ पहले की वीडियोस देख के आइए, और राइट पिछली वीडियोस देख के आइए। ओके, सो माउंटिंग इन एक्सप्रेस क्या होता है। माउंट मतलब क्या होता है यार, एक के ऊपर एक किसी को चढ़ाना। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे हम ये क्यों करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे जो राउट्स है ना, हमने अभी तक जो बनाया है मेथड वाले के अंदर स्लैश यूज़र का राउट है, और उसके अंदर क्या लग रहा है, अलग अलग मेथड्स लग रहे हैं, गेट पोस्ट पैच डिलीट। ठीक है, ये सब इस पे मेथड्स लग रहे हैं एक ही राउट पे। तो क्या हो रहा है कि हमने हर उसके लिए ना अलग अलग फंक्शन लिखा है, ऐप डॉट यूज़, फिर हम आप उसका राउट मेंशन करते हैं, और फिर उसके आगे जो उसका फंक्शन है जो कॉल होएगा, कॉल बैक फंक्शन जो है वो लिखा है। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है, ये एक रिडंडेंट सिंटेक्स है। ठीक है, हम इसको ना कुछ एक छोटे तरीके से करना चाहेंगे, जिसको हम कहते हैं माउंटिंग। माउंटिंग के थ्रू हम ये अचीव करेंगे। इसके फ़ायदे क्या है कि रीडेबल बहुत रीडेबल होता है, सिंटैक्टिकल बहुत ईजी है, सिंटैक्टिकली क्या कहते हैं आसान है ये लिखने के लिए। ठीक है, और एक और बात होती है कि होता क्या है ना कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे राउट्स आते हैं, और उन राउट के अंदर बहुत सारे उनके अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ 4 देखे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी हम मेथड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को एक मेंटेन करने के लिए ना हम क्या कहते हैं, क्या एक उनको सेग्रीगेट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं स्लैश यूज़र वाले जो राउट है ना उसको सेग्रीगेट कर दूँ, ऐसे कोई दूसरा राउट होगा उसको सेग्रीगेट कर दूंगा। तो ऐसे क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट के सेक्शंस होते हैं ना, उनको हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर देंगे, और उन सेक्शंस के ऊपर हम क्या कहते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हर सेक्शन का वेबसाइट का सेक्शन, पहला सेक्शन क्या हो गया यूज़र, दूसरा सेक्शन जैसे बताया था क्या होता प्लान्स का सेक्शन हो जाएगा, जिसके अंदर हमने प्लान्स दिखा रहे थे, उनको बाय कर रहे थे, ऐसे कुछ। और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑथराइजेशन वाला सेक्शन। क्यों, क्योंकि ऑथराइजेशन वाले सेक्शन में क्या होगा, यूज़र लॉग इन करेगा, साइन अप करेगा, लॉग आउट करेगा, फॉरगेट पासवर्ड करेगा, तो उसके राउट्स अलग होंगे, उसके फंक्शंस अलग होंगे। तो उनको एक जगह बना दिया, प्लान्स के एक जगह बना दिए, यूज़र के एक जगह बना दिए। ये क्या हो गए, ये काइंड ऑफ हमारे क्या हो गए, मिनी ऐप्स हो गए, मिनी एप्लीकेशंस हो गई, जिनको मैनेज कर रहे हैं। फिर हम इन मिनी एप्लीकेशंस को इकट्ठा इकट्ठा एक साथ जोड़ देंगे, और हमारा बड़ा एप्लीकेशन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यार देखते हैं कैसे काम करते हैं। आइए सब अपना अपना एडिटर खोल लीजिए। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना ऐप डॉट गेट के अंदर यूज़र, इसको यहाँ से हटाएंगे और अपना नया फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो ये काम क्या कर, ये गेट टाइप का मेथड है, और ये यूज़र को गेट कर रहा है, तो हमने इसका ये फंक्शन बना दिया। ठीक है, सिमिलरली हम किस लिए करेंगे, पोस्ट के लिए करेंगे, तो आप भी साथ साथ करते जाइए। हमने ये कॉपी किया और नया फंक्शन बनाया। फंक्शन का नेम क्या होगा, मेथड पोस्ट है तो फंक्शन पोस्ट, यूज़र के लिए काम कर रहे तो पोस्ट यूज़र। ठीक है, तो इससे हमें याद रहेगा कि ये फंक्शन एक्चुअली में कर क्या रहा है, इसलिए यार ऐसे फ्रेंडली फंक्शंस ही बनाने चाहिए। ऑलराइट, इतना हो गया। अब पैच बचा है, तो पैच भी कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ में। ठीक है, फंक्शन पैच मतलब अपडेट होता है, तो अपडेट यूज़र, उसका डेटा जो है वो हटा। ठीक है, राइट, हाँ ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ डिलीट का कर देंगे। ठीक है, ये सिमिलरली आप कर दो डिलीट का। फंक्शन डिलीट यूज़र, ऑलराइट, पेस्ट किया हमने। ये क्यों, हाँ ये भी हटा ऐसे। ठीक है, एक मिनट, इनको हम फोल्ड कर देते हैं यार, फोल्ड ऑल। ठीक है, तो यार हमने फोल्ड कर दिया। अब क्या है, अब हम क्या बनाएंगे, अपना एक मिनी ऐप बनाएंगे। मिनी ऐप देखते हैं कैसे बनता है। हम राउट यूज़र के लिए एक मिनी ऐप बनाना चाहते हैं, हमने बात करी थी अभी। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये एक यूज़र के राउट से सारे, तो हम एक पहले राउटर बनाएंगे, मतलब वही मिनी ऐप कहते हैं इसको। और एक्सप्रेस का जो फंक्शन है उसके अंदर हमें, एक्सप्रेस का जो मेथड है उसके अंदर हमें एक मिलता है डॉट राउटर मेथड, उसको हम यूज़ करके बनाएंगे यूज़र राउटर। ठीक है,
और अपने ऐप को बोल देंगे कि हमने एक मिनी ऐप बनाया, आप इसको यूज़ करो। तो ऐप बोलेगा कि पहले इसका मुझे बेस यूआरएल बताओ कि यूआरएल क्या होगा इसका। तो ऑब्वियसली स्लैश यूज़र, और हम मुझे कौन सा मिनी ऐप यूज़ करना है, यूज़र राउटर वाला। ठीक है, हमने उसको ये बता दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम अपना मिनी ऐप यूज़ करेंगे और इसका राउट क्या होगा वो लिखेंगे। इसका बेस राउट हमने जान लिया क्या होगा, स्लैश यूज़र। अब स्लैश यूज़र के बाद हमारा कोई राउट नहीं है, इसलिए हम उसको स्लैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने स्लैश लिख लिया। अब ये क्या होगा, गेट की रिक्वेस्ट, गेट पोस्ट मेथड पैच, एंड वी ऑल्सो यूज्ड विच मेथड, डिलीट मेथड। ऑलराइट, सो अब उसके हिसाब से इनके अंदर उसके फंक्शंस यूज़ होंगे। तो गेट के अंदर कौन सा फंक्शन लिखा था हमने अभी, गेट यूज़र। ठीक है, सिमिलरली पोस्ट के लिए क्या होगा, पोस्ट यूज़र जो हमने अभी बनाया है। पैच के लिए क्या है, अपडेट यूज़र, वो सिलेक्ट कर लिया। डिलीट के लिए क्या है, डिलीट यूज़र, वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतना हो गया यार हमारा काम, इतना हो गया। ठीक है, अब ये जो है यार ये हमारे काम का नहीं है, इसको आप कमेंट कर दो, उड़ा दो, कुछ भी करो। ठीक है, तो ये भी कुछ काम का नहीं है, इसको कमेंट कर दो। ठीक है, एम डॉट पोस्ट ऑब्वियसली ये भी काम का नहीं है, इसको भी हटाओ। ठीक है, इसको हटाई दो या फिर वो समझ में दिक्कत आएगी, हटाओ। अब ये देखिए, अब हमारा क्या बच गया, ऐप डॉट गेट वाला बच गया, लेकिन इसका राउट ना दूसरा है, स्लैश यूज़र के बाद ना स्लैश और फिर कोलोन आईडी। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसके लिए एक और वो बना देंगे, क्या, यूज़र राउटर। यूज़र राउटर जो बना हुआ है उसमें क्या है, जहाँ पर ये जो राउट है, इसका राउट अब दूसरा डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इसका राउट अब हम क्या डिफाइन करेंगे बताइए। स्लैश यूज़र तो हमारा ऊपर मैच हो ही जाएगा, तो हम नीचे आएंगे तो हम क्या चाहिए, सिर्फ स्लैश आईडी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्लैश कोलोन आईडी। ऑलराइट, इतना हो गया। अब इस पर कौन सी मेथड लगी हुई है, गेट की मेथड लगी हुई है। ठीक है, चलो इसका पहले फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हमने नहीं बनाया था। ठीक है, तो हटाया इसको यहाँ से, इसको भी हटा ही दिया वैसे तो। अब ये जो हमें क्या कर रहे हैं, गेट मेथड है, यूज़र लेके आ रहा है लेकिन आईडी के हिसाब से, तो गेट फंक्शन वाले गेट यूज़र बाय आईडी, और जो हमारा कोड था वो हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गेट यूज़र बाय आईडी को कॉल कर लेंगे। कूल, तो यार ठीक है, इतना हो गया हमारा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यार बात कर लेते हैं काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वो हम ना सीधा पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट मार के देखते हैं, और फिर आप को मैं बताऊंगा कि काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, नोड मेथड्स डॉट जेएस। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, कोई एरर नहीं आया। ऑलराइट, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले यूज़र्स को गेट करके लाएंगे। तो मैंने एक ऑलरेडी ना यूज़र्स का एरे बना रखा है, आप मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। नेम अभिषेक, जसबीर एंड कार्तिक। ऑलराइट, तो ये हमारा यूज़र्स का एरे है। ठीक है, ऑलराइट, तो हाँ ठीक है, तो गेट की रिक्वेस्ट मारते हैं। तो गेट की रिक्वेस्ट मारेंगे तो क्या होगा, पहले वो आएगा और बोलेगा कि ठीक है सर्वर चला, उसने देखा, लिसन किया, फिर क्या हुआ, स्लैश यूज़र, तो बोलेगा अच्छा एक ना मिनी ऐप बन रखा है यहाँ पर, मैं इसको कमेंट ऐड करके लिख देता हूँ, एक मिनी ऐप बन रखा है और उसका जो बेस राउट है ना वो है स्लैश यूज़र। ठीक है, तो हमें वो मैच करते हुए चलना है। तो वो देखेगा क्या मेरा जो राउट है स्लैश यूज़र से शुरू हो रहा है, वो कहेगा हाँ हो रहा है। तो उसका क्या मतलब है, आप यूज़ करो कौन सा, यूज़र राउटर को यूज़ करो। ठीक है, तो उसका देखा उसका यूआरएल क्या है, सॉरी उसका राउट क्या है, तो राउट देखा स्लैश है। तो ठीक है, तो स्लैश यूज़र के बाद मतलब इसका एक ही मतलब होता है, स्लैश यूज़र के बाद मैंने कुछ भी नहीं दिया तो स्लैश क्या कहते हैं उसमें फंसता है वो, क्योंकि स्लैश यूज़र स्लैश या स्लैश यूज़र एक ही बात होती है। ठीक है, तो स्लैश मतलब ठीक है जो बेस यूआरएल है उससे ही मैच करना है। तो अब क्या हुआ, डॉट गेट के अंदर क्या हुआ, अगर मेरी गेट की रिक्वेस्ट है तो गेट यूज़र वाला फंक्शन चल जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं होगी, पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तो नीचे आके चेक करेगा, पैच की होगी तो नीचे आके चेक करेगा, और डिलीट की होगी तो नीचे आके चेक करेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको पोस्टमैन के थ्रू देखते हैं एक बारी। ऑलराइट, तो ये वाली मेरा स्लैश यूज़र है। अब मैं इस पर क्या करूँगा, रिक्वेस्ट मारूंगा तो क्या होगा, देखिए मेरे पास मेरे यूज़र आ गए। अब मैं बोलता हूँ कि स्लैश यूज़र स्लैश मैं 1 लाने को बोलता हूँ, ID 1 है तो क्या आएगा, नेम अभिषेक, ये आना चाहिए। राइट, एक बार करके देखते हैं यार। ठीक है, देखो रिक्वेस्ट रिसीव, डेटा क्या आया, ID 1 और नेम अभिषेक। ठीक है, तो ये अब देखते हैं यूज़र 1 वाला कैसे काम कर रहा है। मैंने कौन सा रिक्वेस्ट मारी, ये देखिए ये वाली रिक्वेस्ट मारी, स्लैश यूज़र स्लैश 1। तो पहले वो आएगा, वो देखेगा हाँ भाई मेरा जो स्लैश यूज़र है ना ये काम कर रहा है। एक मिनट, इसको कमेंट आउट नहीं करना, दिक्कत होगी। स्लैश यूज़र स्लैश 1 की रिक्वेस्ट मारी है मैंने। ठीक है, तो वो आएगा, ठीक है स्लैश यूज़र मुझे यूज़ करना है, हाँ करना है, तो इसके लिए कौन सा राउटर यूज़ करना है, स्लैश यूज़र राउटर। तो यूज़र राउटर के अंदर राउट क्या है, स्लैश वाला। वो कह रहे हैं सिर्फ मेरा राउटर है, उसका जो
जो राउट है ना, जो मेरे को यूआरएल दिया गया उसका राउट है ना, वो सिर्फ स्लैश नहीं है, तो आई थिंक ये मैं गलत उसमें आ गया हूँ। तो क्या करेगा, वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, फिर वो अगले पे आएगा, वो बोलेगा यूज़र राउटर डॉट राउट, वो बोलेगा इसका क्या राउट है, इसका देखेगा स्लैश आईडी राउट है, कहेगा हाँ मेरा ऐसा कुछ मैच कर रहा है, स्लैश करके कुछ तो दे रखा है, तो बोलेगा ठीक है। तो और मेरी मेथड भी गेट की है, तो ठीक है मुझे सही मिल गया, मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया हूँ, तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, और ये वाला फंक्शन हमने देखा ये कैसे लिखा हुआ है, तो हमें आंसर दे देगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। ये हमारा बेस यूआरएल हो जाता है, मैं लिख देता हूँ, बेस यूआरएल हो गया, बेस राउट हो गया, ठीक है, और सेकंड पैरामीटर हो गया राउटर टू यूज़। ठीक है, हमें कौन सा राउटर यूज़ करना है, यूज़र राउटर, और फिर इसके अंदर जो राउट होता है ना, ये हमारा फाइनल राउट होता है, इसके बाद किसी में नहीं फंसता, तो इसलिए वो जब स्लैश आईडी वाले में फंसना चाह रहे हैं, क्योंकि स्लैश 1 लिखा हुआ है, तो उसको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर ये स्लैश करके 1 नहीं है, मतलब ये मेरे मतलब का नहीं है, इसलिए वो इसमें नहीं फंसा, इसलिए वो इसके अंदर फंसा। ठीक है, यहाँ पर आ गए आपके फाइनल राउट्स, और ये हो गया आपका बेस राउट, ये मैच करता है यहाँ पर, और फिर इसके अंदर अपना फाइनल मैच करता है। ठीक है, तो यार ये ऐसे काम करता है। तो ऑलराइट सर, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम एक फ्रंट एंड से बैक एंड पे कनेक्ट करेंगे, पोस्टमैन की जगह हम क्या करेंगे, एक साइन अप फॉर्म बनाएंगे और यूज़र को अपने साइन अप करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।